तो दोस्तों जेएसएससी सीरियल कोटा सिलेबस के अनुसार हमें कुछ लेखक के जीवन परिचय करने हैं। उनमें से एक लेखक आते हैं शिवनाथ परमाणिक जी। ये क्या है कि हमारे जेएसएससी सीरियल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो कोटा संबंधित जो अन्य परीक्षाएं होते हैं जेआरएफ नेट के लिए, उनके लिए भी ये सारे क्या है इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो हम इनका क्या है जीवन परिचय जो है वो डिटेल में कर लेते हैं। फिर क्या होगा कि इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो शिवनाथ परमाणिक जी का हम जीवन परिचय को देखते हैं जो आपका जेएसएससी सीजीएल के न्यू सिलेबस जो है उसके अनुसार आपको हमें ये सारा जो सिलेबस करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं साहित्यिक उपनाम क्या होता है इनका। जो शिवनाथ परमाणिक जी हैं उनको साहित्य के जगत में किस नाम से जाना जाता है, तो साहित्यिक उपनाम इनको मानिक था। ठीक है, इनको मानिक के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 13 जनवरी 1950 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान कहाँ पे था, तो बोकारो जिला में बैजमारा में हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ कहाँ पे हुआ था, तो बोकारो जिला में हुआ था, बैजमारा में। ठीक है, मायक नाम क्या था, मायक नाम इनका तिनकी देवी था। और बापेक नाम मतलब पिता का नाम क्या होता है, पिता का नाम आपका मुरलीधर परमाणिक होते हैं। ठीक है, इनके पिता कौन होते हैं, तो मुरलीधर परमाणिक होता है। शिवनाथ परमाणिक खोटा साहित्य जगत दमगर साहित्यकार नाम है। क्या बोला जा रहा है, खोटा साहित्य के जगत में ना शिवनाथ परमाणिक क्या है, एक दमगर मतलब कि पावरफुल नाम है। बोकारो खोटा आंदोलन केंद्र बनने में इनका जबरदस्त योगदान है। क्या बोला जा रहा है, खोटा का केंद्र बोकारो जिला को बनाने में इनका है ना जबरदस्त योगदान है। ठीक है, इनका रूपगढ़ चेटगढ़ और दमगर अगुवादारी में खोटा आंदोलन के नावा गति और दिशा मिलल है। क्या बोला जा रहा है, इनकी जो रचनाएं हुआ करती थी वो काफी गुणवान होती थी, है ना। हुबगर मतलब गुणवान, ठीक है, गुणवान। और दमगर मतलब क्या थी, पावरफुल रचनाएं किया करते थे जिसमें आपका के दम रहे वैसी रचनाएं किया करते थे। तो इस कारण से क्या खोटा आंदोलन के नावा गति और दिशा मिल रहे। अब क्या है कि इस तरीके की रचनाएं करके इन्होंने है ना खोटा का आंदोलन जो था, मतलब खोटा का एक पहचान देने में, खोटा भाषा को एक पहचान देने में का जो आंदोलन चल रहा था उसमें क्या है एक नया गति मिला। ठीक है, नया गति मिला और नया दिशा मिला। ठीक है, आंदोलन को। अब क्या है, खोटा कवि सम्मेलन परंपरा के ओसरावे और पसरावे में इनकर नाम आगू पाताएं आवे हैं। क्या बोला जा रहा है कि ये जो है ना कि खोटा का जो है कि सम्मेलन जो है कवि सम्मेलन, ठीक है, पहले सम्मेलन नहीं हुआ करती थी खोटा में क्योंकि ये जो है इसको भाषा को प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी। ठीक है, तो जो है कि इनका जो है ना कि इस तरीके का सम्मेलन आयोजन करने में और ओसरावे में मतलब आयोजन शुरुआत करने में, और पसरावे में मतलब ऐसे चीज़ों को आपका इस तरीके के आयोजन को फैलाने में। ठीक है, इनका आगू नाम आता है, मतलब कि आगे की तरफ इनका नाम आता है। अब 1984-85 में 1984-85 ले एखन तक ही खोटा भाषा साहित्य संस्कृति आंदोलन दमगर सवांग बनले है। क्या बोला जा रहा है कि 1984-85 से अभी तक जो है ना खोटा के साहित्य और संस्कृति में ये आंदोलन के दमगर सवांग बनले, मतलब क्या बोल सकते हैं कि ये है ना कि एक ताकत बन के अभी तक ये बने हुए हैं ना। 1984-85 में आपका ये लिखना स्टार्ट किए थे, तो अभी तक क्या है कि आपका खोटा में आपका साहित्य लिखने का काम कर रहे हैं। और इस तरीके से बोलेंगे खोटा भाषा के लिए एक आपका दमगर सवांग मतलब कि एक दमगर ताकत बने हुए हैं। ठीक है, परमाणिक जी कलम गइत पे दुयो रूपे हिंदी और खोटाई चलित आयल हैं। तो क्या है कि बोला जा रहा है परमाणिक जी जो रचनाएं था ना, मतलब कि किस चीज के बारे में लिखा करता था, तो गद्य पद्य और दोनों ही रूप में खोटा और हिंदी दोनों में लिखा करते थे। ठीक है, खोटा और हिंदी में ये लिखा करते थे। ठीक है, हमें याद रखना है कि शिवनाथ परमाणिक कौन कौन सी भाषा में लिखा करते थे, तो खोटा और हिंदी में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है कि बहुत सारे ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो बनाए जा सकते हैं, अंग्रेजी और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ए बी करके इस टाइप से है ना, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और खोटा। ठीक है, तो इस टाइप से तो हमें याद रखना है हिंदी और खोटा में ये रचनाएं किया करते थे। इनका रचना कर्म और रचना धर्म माटी मातृभाषा और मानुष के समर्पित है। क्या है कि इनकी जो रचनाएं होती हैं वो आपका कर्म से रिलेटेड ये रचनाएं किया करते थे, और धर्म से रिलेटेड, और माटी मतलब कि आपकी जो है अपनी मिट्टी के लिए लिखा करते थे। मातृभाषा और जो बोलेंगे कि अपनी मातृभाषा खोटा के लिए लिखा करते थे। मानुष के समर्पित है। मानुष मतलब इंसानों के लिए भी लिखा करते थे कि इंसान को कैसे रहना चाहिए, ये सारा है ना, इंसान को कैसे गुणवान बनना चाहिए, ये सारी चीज़ें कि कैसे वो अपनी बेहतर जिंदगी बना सकते हैं उसके बारे में भी लिखा करते थे। ठीक है, परमाणिक जी के कलमकार के संगे संगे एगो दमगर गीतकार और गायककारों लागत। क्या बोला जा रहा है, यह जो है ना शिवनाथ परमाणिक जो है ना एक गायक के साथ साथ, सॉरी, जो आपका एक लेखक के साथ साथ आपका एक गायक अच्छे आपका दमगर आपका गायककार भी थे। तो मतलब ये गाया भी करते थे। ठीक है, तो हमें याद भी रखना है कि कौन से लेखक हैं जो आपका क्या है
कि साहित्यकार के साथ साथ में वो गायककारों रहत। तो ये आपका कौन होते हैं? शिवनाथ परमाणिक जी होते हैं। ठीक है। खोटा लोकगीत एक राग रागिनी के विशेष ज्ञान राखोवत। ये क्या है कि खोटा लोकगीत का है ना कि राग कैसे किस राग में गाया जाना चाहिए, लोग खोटा के लोकगीत उनका विशेष ज्ञान ये रखते थे। ठीक है, मतलब कि किस राग में इनको गाया जाना है वो अच्छी तरीके से इनका ज्ञान रखते थे। ठीक है। आकाशवाणी और दूरदर्शन है इनका खोटा लोकगीत गुंजित रहन। तो ये क्या करते थे कि इनका ज्ञान होता था कि कैसे गाया जाना है, तो ये गाया करते थे और इनका जो गीतें थी ना, गाई हुई गीतें, वो आपका खोटा लोकगीत जो थी वो आकाशवाणी और दूरदर्शन में गूंजते रहता है, मतलब बजते रहता है। ठीक है। कृति देखते हैं कि आपका आकृति में क्या देखते हैं हम, इनकी रचनाएं कि इन्होंने क्या है कि कौन कौन सी आपका है कि रचनाएं की हुई है। तो इनमें एक आता है दामोदर कोराएं। इनका दामोदर कोराएं इनका एक खंड काव्य है जो 1986 में आपका इनके द्वारा रचना की गई थी, है ना। तो आपका उन्हें दामोदर कोराएं याद रखना है कि इनकी आपका रचना होती है। तो ये शिवनाथ परमाणिक जी की रचना होती है और ये 1986 ईस्वी में किए रहते हैं। तातल और हेमाल एक कविता संग्रह है जो 1998 ईस्वी में इन्होंने किया हुआ है। और तातल और हेमाल कविता संग्रह है। ठीक है। तो याद रखना है कि क्या है तातल और हेमाल, तो ये आपका एक कविता संग्रह है जो आपका कब किए हुए हैं, तो 1998 में। और किन्होंने किया हुआ है, तो इनकी जो रचना है वो शिवनाथ परमाणिक जी किए हुए हैं। ठीक है। अब देखते हैं खोटा लोक साहित्य खोटा काव्य का स्वरूप 2019। आपका क्या है कि खोटा लोक साहित्य और खोटा काव्य ये कब आपका इन्होंने रचना की है, तो 2019 में की है। विवेचन ग्रंथ 2005 में इन्होंने विवेचन ग्रंथ की रचना की है। ठीक है। मत्स्यगंधा महाकाव्य है मत्स्यगंधा, वो आपका कब किए हुए हैं, 2013 में इन्होंने रचना की हुई है मत्स्यगंधा की। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं खोटा काव्य के स्वरूप आपका खोटा काव्य के स्वरूप ये 2019 में इन्होंने की हुई है। ठीक है। अब इन्होंने क्या है कि कुछ कृतियों का कुछ रचनाओं का संपादन किया हुआ है। ये कृतियां तो आपने उन्होंने लिखी हुई थी, अब कुछ ऐसे हैं जिनका एडिटिंग की हुई है ना, कि कौन सी चीज़ें उनमें से कुछ फॉल्ट है तो उसको हटा करके कुछ नए शब्द जोड़ना, तो वो है कि उनको बोला जाता है कि संपादन करना। तो अब क्या है कि ऐसे ही कुछ रचना है जिनमें आपका इनके द्वारा संपादित किया गया है। ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सी ऐसी रचनाएं संपादित कृति जो है वो एक रुसल पुटू से जो कविता संग्रह जो आपका क्या है 1986 में इनके द्वारा आपका संपादित किया गया था रुसल पुटुस। ठीक है। तो याद रखना है कि रुसल पुटुस के संपादक कौन है, तो ये हमारे शिवनाथ परमाणिक जी हैं। ठीक है। एक छाड़ा कई गो संकलन संग्रह सामूहिक संपादन। इसके सिवाय क्या है कि बहुत सारे और भी रचनाएं हैं जिनमें क्या है कि सामूहिक रूप से जो है ना संपादन में इनका कंट्रीब्यूशन है, इनका भूमिका है। ठीक है। अब देखते हैं भाषा शैली परमाणिक जी के मंचे हम बड़ी धाकड़ कवि लागत। ये तो हमने पहले भी देखा है जो है कि मंच के हैं ना शिवनाथ परमाणिक जी एक बहुत ही धाकड़ क्या है कवि हैं, जो क्या है सुर लय के साथ में कविताएं पढ़े करते थे। इनकर ओज शैली स्वर कविता पाठ खोटा जगते ढेरे विख्यात है। इनकी जो है ना ओज शैली किस तरीके से वो ओज मतलब कि लाए थे लय और ताल के साथ में ये गाया करते थे, इस कारण से ये है ना खोटा जगत में काफ़ी विख्यात भी हैं। ठीक है। कविता तुकांत और अतुकांत दुयो रकम के पावल जाए। इनकी जो कविताएं थी वो उनमें तुक से भरा हुआ और अतुकांत दोनों टाइप की ये हुआ करते थे। ठीक है। सुर लय से भरे हुए ये और नॉर्मल आपकी कविताएं ये दोनों टाइप के ये गाया करते थे। ठीक है। इनका भाषा एकदम सरल ठेठ खोटा शब्दावली से भरल पूरल है। क्या बोला जा रहा है, इनकी जो भाषा है ना वो एकदम सरल होती रचनाओं में। ठीक है। और ये क्या है खोटा शब्दावली से भरल पूरल है, मतलब खोटा भाषा जो है ना ठेठ खोटा भाषा उसका ये यूज किया करते थे। ठीक है। जो आसानी से क्या है नॉर्मल गाँव वालों को भी समझ में आ जाए। ठीक है। इनकी जो आपका जो कविताएं हैं वो पढ़ने के बाद। ठीक है। तो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य अब क्या है कि आपका इनसे रिलेटेड जो है कि आपका किस टाइप से वन लाइनर जो है वन लाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे याद रख सकते हैं उसके तहत आपको इसको देख लेते हैं। ठीक है। जितने भी चीज़ें हमने किया है उनका रिवीजन हो जाएगा अब। ठीक है। तो वन लाइनर के थ्रू करते हैं। शिवनाथ परमाणिक जी का जन्म 13 जनवरी 1950 ईस्वी के बोकारो जिला बजमारा गाँव में भेल है। इनका जन्म कब हुआ था, 13 जनवरी 1950 ईस्वी को बोकारो जिला के बजमारा गाँव में हुआ था। ठीक है। इनका मायक नाम तिनकी देवी और बापेक नाम मुरलीधर परमाणिक हेलेन। इनके माँ का नाम क्या होता है तिनकी देवी और इनका पिता का नाम मुरलीधर परमाणिक हेलेन।
ठीक है। तो याद रखना है माता पिता दोनों का नाम, ये रिवीजन कर रहे हैं। और इसके बाद में एमसीक्यू कर लेंगे। इनका साहित्यिक उपनाम मानिक लागे। इनके जो है ना साहित्य में साहित्य जगत में किस नाम से जाना जाता था, तो मानिक के नाम से जाना जाता था। बोकारो खोटा आंदोलन केंद्र बनने में इनका जबरदस्त योगदान है। क्या बोला जा रहा है कि खोटा को है ना, बोकारो जिला को खोटा का आपका खोटा आंदोलन का केंद्र बनाने में इनका बहुत ही बड़ा भूमिका है। ठीक है। 1984-85 ले एखन तक की खोटा भाषा साहित्य संस्कृति आंदोलन दमगर सवांग बनल है। क्या बोला जा रहा है, 1984-85 ईस्वी से अभी तक जो है ना खोटा साहित्य के जगत में ये एक बहुत ही आपका बोल सकते हैं पावरफुल ताकत बने हुए हैं। ठीक है। अब देखते हैं परमाणिक जी कलम गद पद दुयो रूपे हिंदी और खोटा चलल आयल हैं। इनका जो है ना कि जो परमाणिक जी हैं किन किन भाषा में लिखा करते थे, गद्य और पद्य लिखा करते थे और किन भाषाओं में, तो हिंदी और खोटा भाषा में। ठीक है। तो आपका हिंदी और खोटा में ये रचना किया करते थे। ये हमें याद रखना है कि इनकी कौन सी भाषा में रचनाएं थी। ठीक है। इनका रचना कर्म और रचना धर्म मात माटी मातृभाषा और मानुष के समर्पित है। जो है ना इनकी रचनाएं जो रहती थी वो किससे संबंधित रहती थी, तो कर्म से संबंधित रहती थी कि इंसान को कर्म करना चाहिए। और इनकी रचनाएं ना धर्म से भी संबंधित रहती थी कि हमारा धर्म क्या है, तो हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। ठीक है। इस टाइप की रचनाएं हुआ करती थी। और अब माटी मतलब कि माटी और मातृभाषा के और मानुष को समर्पित है। माटी मतलब कि धरती के लिए लिखा करते थे, है ना, कि हमें धरती को कैसे हरा भरा मतलब धरती का कैसे हमें कोई नुकसान किए बिना कैसे हम यहाँ पे रह सकते हैं। ठीक है। तो इस टाइप का आपका तालमेल बना करके कैसे रह सकते हैं, तो धरती से संबंधित भी आपके रचनाएं किया करते थे। और मातृभाषा मतलब अपनी जो मातृभाषा है ना खोटा के लिए भी ये लिखा करते थे। खोटा का कैसे हमें विकास करना है इसके लिए भी रचनाएं किया करेंगे। उसके साथ में क्या है, मानुष को भी समर्पित है। मानुष मतलब इंसान को कैसे अपने जो बेहतर जिंदगी बनाई जा सकती है इंसान का, ठीक है, उससे संबंधित भी रचनाएं किया करते थे ये। ठीक है। परमाणिक जी कलमकार के संगे संगे एगो दमगर गीतकार और गायककारो लागत। क्या है कि ये आपका दमगर गीतकार भी थे और गायककार भी थे रचना करने के साथ साथ में। ठीक है। खोटा लोकगीत एक राग रागिनी के विशेष ज्ञान रखो। तो ये क्या खोटा लोकगीत जो होता था किस राग रागिनी से गाया जाए, ठीक है, किस सुर लय से गाया जाए, उसका विशेष ज्ञान ये रखा करते हैं। ठीक है। आकाशवाणी और दूरदर्शन है इनकर खोटा लोकगीत गुंजित रहो। क्या बोला जा रहा है, आकाशवाणी और दूरदर्शन में है ना इनकी जो खोटा लोकगीतें होती हैं इनके द्वारा गाई हुई वो क्या है कि गूंजते रहती है, मतलब बजाई जाती रहती है ना दूरदर्शन और आकाशवाणी में। तो ये हमें याद रखनी है कि किनकी जो है ना कि आकाशवाणी और दूरदर्शन में किनकी जो लोकगीतें हैं वो गूंजती रहती है, तो ये आपका शिवनाथ परमाणिक जी होते हैं ना। परमाणिक जी के मंच बड़ी ये तो हमने कर लिया था, उसके बाद में फिर से रिवीजन कर लेते हैं। परमाणिक जी मंच एक बड़ी धाकड़ कवि लागत। ये क्या है, परमाणिक जी है ना कि मंच के बहुत ही धाकड़ कवि हैं। इनकर ओज शैली स्वर कविता पाठ खोटा जगत है ढेरे विख्यात है। इनकी जो ओज शैली है ना वो क्या है खोटा जगत में काफ़ी विख्यात है। इनका कविता तुकांत और अतुकांत दोनों रकम के पावल जाए, मतलब इनकी जो कविताएं थी वो क्या था तुक से भरी हुई है और अतुकांत दोनों ही रकम की पाई जाती हैं। ठीक है। अब क्या करते हैं इनकी कृति देख लेते हैं, रचनाओं को फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर इनका सम्मान देखेंगे कि ये इनको और कौन कौन सी उपाधि दी गई है। ठीक है। और कब दी गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट में से आता है कृति और सम्मान। ठीक है। कि आपका देखते हैं दामोदर कोराय, ये खंड काव्य है जो इन्होंने 1986 में इसकी रचना की हुई है। ठीक है। तो दामोदर कोराय 1986 में की हुई है। तातल और हेमाल कविता संग्रह जो 1998 में इन्होंने किया हुआ है इसकी रचना। ठीक है। तातल और हेमाल की रचना 1998 में की हुई है। खोटा लोक साहित्य विवेचन ग्रंथ इनकी रचना आपका 2005 में इन्होंने की हुई है। मत्स्यगंधा महाकाव्य है जो आपका ये आपका 2013 में इनकी रचना की हुई है। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं संपादित कृति जो है वो रुसल फुटूस है, जो कविता संग्रह है जो उन्होंने रचना कब की हुई है, तो ये आपका 1986 में इन्होंने इसकी रचना की हुई है। ठीक है। तो संपादित कृति में रुसल फुटूस आएगा जो आपका एक कविता संकलन है जो जिसकी रचना इन्होंने 1986 में की हुई है। ठीक है। रुसल फुटूस की, ठीक है, संपादन। अब देखते हैं कि सम्मान में देखते हैं कि इनको कौन कौन से सम्मान दिए गए हैं। तो काव्य भूषण जो है ये सम्मान दिया गया था, तो कहाँ पे दिया गया था, तो जमशेदपुर में दिया गया था। तो हमें ये पूछा जाता है ना काव्य भूषण सम्मान कहाँ पे इनको दिया गया था शिवनाथ परमाणिक जी को, तो ये हमें जगह का नाम याद रखना है कि जमशेदपुर में दिया गया था। परिवर्तन सम्मान कहाँ पे दिया गया था, तो परिवर्तन सम्मान चतरा में दिया गया था इनको। ठीक है। चतरा जिला में इनको परिवर्तन सम्मान दिया गया था। श्रेष्ठ साहित्यकार
का सम्मान कब, आपका श्रेष्ठ साहित्यकार की उपाधि जो है ना वो कब मिला था इनको? झारखंड सरकार की तरफ से 2008 में मिला था श्रेष्ठ साहित्यकार का उपाधि। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि किन किन कवि को, आपका किन साहित्यकार को है ना कि श्रेष्ठ साहित्यकार का उपाधि मिला हुआ था। तो ये आपका उनमें से एक होते हैं शिवनाथ प्रामाणिक जी, जिनको झारखंड सरकार की तरफ से आपका श्रेष्ठ साहित्यकार का उपाधि दी गई 2008 ईस्वी में। ठीक है, तो कब दी गई थी? 2008 में। ठीक है, श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान कब मिला था इनको? 2019 में मिला था। किस और इसको देने वाले जो होते हैं ना वो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद। ठीक है, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद जो है वो आपका श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान से आपका जो साहित्यकार होते हैं उनको सम्मानित करता है। तो इनको कब सम्मानित किया हुआ था? खोटा साहित्य संस्कृति परिषद ने आपका श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान से 2019 में। ठीक है, अब देखते हैं इनसे जो संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हो सकते हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो किस टाइप से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, रिवीजन भी हमने कर लिया है, अब एमसीक्यू करते हैं। ठीक है, शिवनाथ प्रामाणिक जी जन्म कहाँ पे ले रहे हैं? इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? बोकारो जिला के, ए में बोला जा रहा है बोकारो जिला के बजमारा गाँव में, बी आपका बोकारो जिला के बाराडी गाँव में, सी बोकारो जिला के नवाडी गाँव में, डी कोयने। तो इनमें से कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? तो बोकारो जिला के बजमारा गांव में हुआ था। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कि आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कर सकते हैं या फिर सुन के आप जल्दी से इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका शिवनाथ प्रामाणिक जी का जन्म बच्छर लागन, शिवनाथ प्रामाणिक जी का जन्म कब हुआ था? तो 13 जनवरी 1950, 49 लिखा हुआ है बट ये 1950 इसको कर लेते हैं। ठीक है, 13 जनवरी 1950 और 15 जनवरी 1950 और सी 18 जनवरी 1952 और डी कोयना है। तो इनमें से इनका जन्म कब हुआ था? तो आपका ए नंबर ऑप्शन होगा 13 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, अलग अलग बुक में क्या है कि ये आपका है ना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है कि किसी में आपका 1949 कर देता है, किसी में 1950 कर देता है, बट मोस्ट ऑफ बुक में 1950 है। ठीक है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी बहुत सारे में आपका जो करेक्ट आंसर है वो 13 जनवरी 1950 किया गया है। तो हमें याद रखना है कि करेक्ट आंसर इनका क्या होगा, कन्फ्यूजिंग है लेकिन ये हमें इसको करेक्ट कर लेना है कि 13 जनवरी 1950 ईस्वी का क्या है, इनका जन्म है। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं कि और भी क्वेश्चंस को एमसीक्यू जो हमारे इसमें से पॉसिबल हैं। शिवनाथ प्रामाणिक जी साहित्यिक उपनाम लागे, क्या इनका साहित्यिक उपनाम क्या था? ए आपका दिनमणि, बी आपका मौसम वैज्ञानिक, सी मानिक और डी कोयना। इनको साहित्यिक उपनाम किस नाम से जाना जाता था साहित्य के जगत में? तो मानिक के नाम से जाना जाता था। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कि आपका शिवनाथ प्रामाणिक जी के बापिक नाम लागन। तो ए आपका मुरलीधर प्रामाणिक, बी आपका गिरिधारी प्रामाणिक, सी गजाधर प्रामाणिक, डी आपका लालमोहन प्रामाणिक। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ये आपका इनके पिता का नाम होता है मुरलीधर प्रामाणिक, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इनखरा काव्य भूषण सम्मान मिलल हलन, इनको काव्य भूषण सम्मान कहाँ पे मिला था? ए ऑप्शन बता रहा है रांची में, बी बोकारो में, सी जमशेदपुर में, डी गिरिडीह में। तो कहाँ पे मिला था इनको ये काव्य भूषण सम्मान? तो इसको अभी देखे हुए थे, रिवीजन भी किए हैं। ठीक है, जमशेदपुर में मिला हुआ है। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इनखरा श्रेष्ठ साहित्यकार सम्मान कौन बच्छर मिलल हलन, इनको श्रेष्ठ साहित्यकार का सम्मान कब मिला हुआ था? तो ये झारखंड सरकार की तरफ से दिया जाने वाला सम्मान था। ये नंबर ऑप्शन बोला जा रहा है 2006 में, 2000 बी आपका 2008 में, सी 2010 में, डी 2015 में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे? तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 2008 में झारखंड सरकार की तरफ से इनको श्रेष्ठ साहित्यकार का सम्मान दिया गया था। ठीक है, शिवनाथ प्रामाणिक जी के कृति लागे, शिवनाथ प्रामाणिक जी की कौन सी कृति है इनमें से? तो वो देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी कृति उनकी है। दामोदर कोराय, हाँ ये तो है। ठीक है, बी आपका है तातल और हेमाल, ये भी इनकी आपका क्या है कृति है। सोन माटी, नहीं इनको हमने नहीं देखा अभी कि सोन माटी क्या है, इसकी इनकी जो है कृति में से नहीं आता है। तो डी ऑप्शन बोल रहा है क और ख दुयो, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ये क और ख दुयो ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या है कि इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो भी कवर कर लिए। और भी एमसीक्यू क्या करेंगे, एक अलग वीडियो में हम सिर्फ इनका एमसीक्यू लेकर के आएंगे, बहुत सारे एमसीक्यू को साथ में कर लेंगे। ठीक है, तो आगे के और इसके लिए क्या है, बाकी के जो लेखक हैं उनका भी हमने क्या है प्लेलिस्ट बना रखा है और इसी टाइप्स के क्या है एमसीक्यू भी उसको कवर कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट पे जाकर के जो जीवन परिचय हैं जितने हमारे जेएसएससी सीजीएल और अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं वो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं कि किस टाइप्स के आपके एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं। ठीक है,